ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, कॉकरोचों का प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। संसद के बाहर तक कॉकरोच पहुंच गए और वहां पर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। कॉकरोचों की आवाज संसद तक पहुंच चुकी है, हंगामा हो चुका है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी उग्र हो गया है। पुलिस ने कई कॉकरोचों को हिरासत में लिया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते भी दिखाई देते हैं और संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया है। मेन गेट तक जो मार्शल है वो भागते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आंसू गैस के जो गोले हैं वो जब छोड़े जाते हैं तो लोग भागते हुए नजर आते हैं। संसद भवन के करीब पहुंच जाते हैं प्रदर्शनकारी और ये जो पूरा मार्च है अब और ज्यादा उग्र हो चुका है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, लोगों को रोकने के लिए कोशिश की जाती है कि उन्हें हिरासत में लिया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है। कई स्टूडेंट्स तो बस पर भी चढ़ गए, वहां पर बस पर चढ़ गए जहां पर जंतर मंतर पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी, वहां पर जाकर बस पर चढ़ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। इसके अलावा लोगों को हिरासत में लिया जाता है। नारेबाजी की भी आप तस्वीर देखिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जो युवा हैं उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं जंतर मंतर पर, ताकि जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो संसद तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी संसद तक जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ा उग्र तरीके का जो प्रदर्शन है वो होता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वहां तक जो प्रदर्शनकारी हैं पहुंचते हैं तो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा अभी तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। संसद भवन के गेट्स को बंद कर दिया गया है ताकि कोई अंदर तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा संसद के अंदर भी माहौल काफी गर्म हो जाता है। संसद को स्थगित करना पड़ता है क्योंकि कॉकरोचों की बात अब संसद तक पहुंच चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं राज्यसभा में और वो साफ तौर से कहते हैं कि लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। प्रदर्शन को रोकने की कोशिश सरकार कर रही है। सुनिए उन्होंने संसद में क्या कहा। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठीचार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। नीट एग्जामिनेशन घोटाला, सर ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा पुलिस ने कॉकरोचों को रोकने की कोशिश की है, आंसू गैस के गोले दागे हैं, सभी गेट्स की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इसके साथ में ही जो मेट्रो स्टेशन है उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि लोग बैरिकेडिंग्स तोड़कर पार्लियामेंट वाले रास्ते पर जा रहे थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच चुके थे और इस वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके साथ में ही पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और बहुत बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया से शुरू हुई थी वो अब सड़कों पर पूरी तरह से छाई हुई दिखाई दे रही है। पूरी दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पट चुकी हैं और खास करके जो संसद और जंतर मंतर के आसपास का इलाका है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो कॉकरोच हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि सरकार को झुकना भी पड़ा है। सरकार ने बातचीत की कोशिश की लेकिन बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा जो युवा हैं वो पहुंच चुके हैं जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट तक। तो उस पूरे रास्ते पर, संसद तक जो जाता है रास्ता, उस रास्ते पर 50,000 से ज्यादा जो युवा हैं वो पहुंचे हुए हैं और जैसे ही वो पार्लियामेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट भी किया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है, क्या युवाओं को प्रदर्शन करने से भी अब रोका जाएगा। इस तरीके के जो पोस्ट हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है और उनके इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से आंसू गैस के गोले भी दागे गए और साथ ही साथ में इस पूरे प्रदर्शन में अब माहौल काफी ज्यादा उग्र हो चुका है। अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि बातचीत जारी रहने तक अभी मार्च स्थगित रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहले ही जंतर मंतर और संसद के पास के इलाकों तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से अब उन्हें रोकना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। पुलिस फोर्स बहुत बड़ी संख्या में जो है वो तैनाती की गई है उनकी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो रुक नहीं रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते जा रहे हैं और एक के बाद एक जो झड़प की खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी संसद में इस बात को कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि युवाओं के प्रदर्शन हो। अगर ऐसा है तो सरकार चीज़ों को ठीक करे, लेकिन जैसे ही वो अपनी बातें बोलते हैं इसके बाद संसद को स्थगित कर दिया जाता है। और अब मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर तक दोनों जगहों पर बहुत भयानक तरीके से जो स्थितियां हैं, हंगामा जो है वो होता हुआ दिखाई दे
दे रहा है। पुलिस की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है और लोगों को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि वो संसद तक ना पहुंच पाएं, लेकिन फिर भी जो युवा हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि जंतर मंतर पर अब ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो चुका है। बसों पर जब युवा चढ़ रहे हैं, एक के साथ एक नारेबाजी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए और अगर उनकी सरकार उनकी आवाज़ों को नहीं सुनेगी तो इसी तरीके से सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ेगा, जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। और अभी यही तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ।